आज की ये ज्योग्राफी के क्लास में होने वाला है बड़ा ही धमाका। आज की इस क्लास में आप लोग को करवाऊंगा 50 सवाल। तो क्या आप लोग 50 सवाल में 50 सही कर पाएंगे? जी हाँ। आज की इस क्लास में बाबू ज्योग्राफी के आसान से सवाल को शामिल किया हूं, जो सबसे लो लेवल के सवाल है और आसान सा सवाल है। लेकिन यही आसान सा सवाल ना एग्जाम में हर साल पूछे भी जा रहे हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलट कर और मिलाकर देख लीजिएगा कि क्या ये आसान सा सवाल जो है ये हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक बार आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिए और देखिए ये कौन से आसान से सवाल हैं जो मुझे याद नहीं है। आप लोग को यहाँ पे ना बाबू सारा सवाल याद होगा। यहाँ पे आप लोग 50 में 50 सही कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल ना सबसे लो लेवल के और आसान सा सवाल है और एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है। मैं यहाँ पे जितना भी सवाल करवाता हूँ ना वह सारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल करवाता हूँ, फालतू सवाल नहीं करवाता हूँ। सारे गेसिंग किए गए सवाल को करवाता हूँ। तो आप लोग आजमा लीजिए एक बार बाबू कि ये आसान सा सवाल आप लोग को याद है कि नहीं, ये आसान से सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए आज के क्लास में करेंगे ज्योग्राफी के कुछ ऐसे सवाल को जो सबसे लो लेवल के और आसान सा सवाल है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और देखते हैं आप लोग को कि इस आसान से सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और आज की इस क्लास में बाबू सारा आसान सा सवाल शामिल किया हूं आप लोग को। तो आप लोग से अनुरोध है लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्न को करने का कोशिश कीजिएगा। क्या आप लोग को ये आसान सा सवाल याद है कि नहीं, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो एक बार जरूर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को कीजिएगा। यहाँ पे पहला नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है, क्या करा है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। इसमें भी काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं इसमें भी। तो याद रखेगा क्या करें यहाँ पे कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, कितने राजधानी है बाबू भारत में, पता है आप लोग को, मुझे मालूम है कितने हैं। तो ये 28 हैं। काफी सारे बच्चे 29 कर देते हैं क्योंकि बाबू जम्मू कश्मीर भी पहले क्या था, राजधानी था, लेकिन अब हट गया, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो याद रखेगा अच्छी तरह से क्योंकि ये सवाल जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे मैं दिया हूं। तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 28 है। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, बताइएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है वह किस राज्य की है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो जनसंख्या जो सबसे कम ना है बाबू भारत में वह है सिक्किम में। कहा, सिक्किम राज्य में जो है जनसंख्या सबसे कम है, याद रखेगा, और सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखेगा, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे बाबू इस क्लास में सारा बाबू इंपॉर्टेंट सवाल है और सारे बुक का सवाल है जो आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो दम अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। और खुद को भी देखिए कि कितना सही कर पाते हैं। यहाँ पे यही मौका है क्योंकि बाबू एग्जाम जो है सर पे आ चुका है, तो टेंशन लेने का नहीं है बाबू, पढ़ने का है सिर्फ, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे क्या करा सवाल, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। सारा आसान सवाल इस वीडियो में शामिल किया हूँ, ज्यादा हार्ड लेवल का सवाल नहीं है। देखिए कि ये आसान से सवाल आप लोग पूरा में 50 में 50 सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बस यही देखना है आप लोग को इस क्लास में। बताइएगा हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर जो है किससे संबंधित है, तो याद रखेगा फल एवं सब्जी से। इससे फल एवं सब्जी से हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो याद रखेगा जो सवाल आप लोग को याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे इस सवाल को भी देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और आसान सा है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्या करा कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या करा सवाल कि दो देशों का जो मध्य व्यापार जो कहलाता है बाबू वह क्या कहलाता है। तो दो देशों का बीच का जो व्यापार कहलाता है ना, मध्य व्यापार जो कहलाता है ना, वह कहलाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसमें भी काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं, अंतरदेशीय व्यापार का सही कर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती हो जाएगा, याद रखेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है दो देशों का मध्य व्यापार। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर को देखिएगा, यहाँ पे क्या करे 5 नंबर सवाल कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। जैसे कि मैं आप लोग को बताया हूं बाबू कि इस वीडियो में आसान सा सवाल करवाने वाला हूं, क्योंकि आसान सा सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पता है कि नहीं। ये सारे सवाल जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन सा आसान सा सवाल है यहाँ पे। तो लास्ट तक देखिएगा आप लोग सारे सवाल को। बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, ये सारे बच्चों को पता होगा कौन सी नदी बाबू, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे नंबर लाना है, तो सारे सवाल को देखना होगा। हाई लेवल लो लेवल जिस भी लेवल का सवाल है सारे सवाल को देखना होगा, हर एक सवाल को करना होगा, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। तो आप लोग को इसी चलते बाबू सारे सवाल पे ध्यान देना होगा और सारे सवाल को याद भी करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करे, 2011 के जनगणना के अनुसार
किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? और ये सवाल बाबू एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो इसको याद रखेगा। क्या करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है ना वह सबसे ज्यादा है? तो याद रखेगा बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे ज्यादा है जब बाबू 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार। तो याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पेपर, पॉलिटी के पेपर और इकोनॉमिक्स के भी पेपर में ये सवाल पूछे गए हैं। आप लोग देखे होंगे बाबू क्वेश्चन में उठा के, तो आप लोग को पता होगा। तो जल्दी से इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, और सारे सवाल को करने का कोशिश कीजिएगा खुद से, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है बाबू। खुद को भी देखने का मौका दीजिए आप लोग, ठीक है। और देखिए खुद को कि मैं कितना बढ़िया तैयारी कर लिया हूँ एक साल में। बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पे है? तो याद रखेगा किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे बाबू, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल में सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? बताइए जल्दी से। तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण होते हैं बाबू औद्योगिकरण से। तो याद रखेगा ये भी आसान सा ही सवाल है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। ये बाबू हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए हैं और ज्योग्राफी के भी। तो याद रखेगा, आप लोग को करवाया भी था मैं हिस्ट्री के क्लास में। और आप लोग को एक बात और बताता हूँ, आप लोग को जल्द ही मैं महामैराथन क्लास देने वाला हूँ। एक ही वीडियो में बाबू ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ, जो पूरा बुक का निचोड़ रहेगा बाबू। उस महामैराथन को आप लोग अगर देखकर एग्जाम में चले जाएंगे तो एग्जाम में आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। एक ही वीडियो में सारा विषय का मैं ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, सारा का बाबू एक ही क्लास में देने वाला हूँ। तो उस महामैराथन को आप लोग जरूर देखेगा और पूरे क्लास को देखेगा, पूरा क्लास को देखेगा उस महामैराथन को ना, तभी आप लोग को एग्जाम में वहां से सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा बुक का सवाल उस वीडियो में शामिल किया हूँ एक ही वीडियो में। तो उस महामैराथन क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। इसी चैनल पे आप लोग को करवाऊंगा, तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर जल्दी से। क्या करें कि डॉक्टर महबूब उल्लक मूल निवासी थे? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं काफी बार। तो डॉक्टर महबूब उल्लक जो थे ना, ये पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जिन बच्चे का तैयारी नहीं है बाबू, अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं की है, तो सिर्फ आप लोग उस महामैराथन क्लास को देखकर चले जाइएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में पूरा क्लास करवाया हूँ बाबू हर सब्जेक्ट का। तो आप लोग से अनुरोध है, जो भी बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए हैं उस क्लास को सिर्फ देखकर चले जाइए, और जिन बच्चे का तैयारी बहुत ही बढ़िया है वो सिर्फ उस क्लास को देखिए और खुद से कीजिएगा। और आप लोग देखिएगा कि उस सवाल में कितने सवाल याद है, ठीक है। पूरे बुक का सवाल है बाबू, ठीक है। यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से। क्या करें कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है? इस वीडियो में सारा सवाल बाबू इंपॉर्टेंट है और आसान सवाल है बाबू। बताइएगा, सारा आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे, मुझे मालूम है। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है ये किससे है? तो भूमध्यसागरीय कृषि से। किससे? भूमध्यसागरीय कृषि से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए इस सवाल को करते चलिए बाबू, सारे सवाल को आप लोग खुद से, सारा आसान सा सवाल है इस वीडियो में। आप लोग यहाँ पे ना 50 में 50 सही भी कर सकते हैं, जिनका तैयारी है बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे बताइएगा जल्दी से, बताइए कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है और डेट वालों को तो याद रखेगा, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं यहीं पे सबसे ज्यादा। बताइएगा भारत में जो पूर्ण जनगणना हुई थी ना पहली बार, ये कब हुई थी? तो याद रखेगा कब? 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। अच्छे तरह से याद रखेगा और सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बाबू सारा ऑप्शन वहां पे आप लोग को सेम ही नजर आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा अच्छी तरह से और याद भी कीजिएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? बताइएगा जल जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? याद रखेगा चक्रीय संसाधन। जल जो है ना ये चक्रीय संसाधन है। मेरे से पहले सारे सवाल को करते चलिएगा आप लोग। तो जल कैसा संसाधन है बाबू? तो चक्रीय संसाधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर सवाल को देखिएगा, इस लेवल के सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। क्या करें यहाँ पे कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जो है ये किसे जोड़ती है? बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और करते चलिए बाबू। तो ईमानदारी से, ठीक है, गलती नहीं बाबू, ईमानदारी से सारे सवाल को कीजिएगा और कमेंट में अपना सही स्कोर बताइएगा। तो राइन जलमार्ग जो जोड़ती है वह किसे जोड़ती है? तो जर्मनी को नीदरलैंड से। इसको जर्मनी से नीदरलैंड को
आसान सा सवाल है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस लेवल के सवाल, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या करें, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, बताइएगा। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं, आप लोग को बताया भी था पिछले वाले क्लास में। तो कृषि के अंतर्गत जो हम लोग लेते हैं ना, वह फसलों उत्पादन को, पशुपालन को और मत्स्य उत्पादन को, ये तीनों के बाबू कृषि के अंतर्गत रखा जाता है प्रथम क्षेत्र में। ये भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग बाबू ज्यादा प्रेशर और टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि बाबू टेंशन लेने से ना क्या होगा, आप लोग जो भी पढ़े होंगे ना उसको भी गलती कर कर आ जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ज्यादा प्रेशर नहीं, अच्छे तरह से बाबू अपने माइंड को बाबू संतुलित बना के अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आप लोग, ठीक है। वक्त बहुत ही कम है, जितना है उतना ही आप लोग का तैयारी बहुत ही बढ़िया है। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और एग्जाम में अच्छे तरह से सारे प्रश्न को करके आइएगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। अब आप लोग को एक बात और बताता हूँ, एग्जाम में बाबू ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आसान साइंस सवाल पूछे जाते हैं और आप लोग को डबल सवाल वहां पे देने दिया जाता है। जो बाबू आप लोग को प्रश्न याद है उसी को कर आइएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ, तो याद रखेगा कब, 1967 से 1968। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा आप लोग इस सवाल को, आसान सा सवाल है, बताइए जल्दी से। क्या करें कि रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, बताइए तो। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है और एग्जाम में भी पूछे गए हैं। बताइए, आसान सा सवाल है बाबू। तो रावतभाटा जो है ना, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये राजस्थान में है। कहाँ, राजस्थान में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सवाल करवा रहा हूँ ये सारे आसान सा सवाल करवा रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है, और यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा अच्छी तरह से बाबू, देखिएगा, उसी से पता चलेगा आप लोग को, ऐसे पता नहीं चलेगा, वहीं से पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करा है, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। धारावी मलिन बस्ती जो है ये किस नगर में स्थित है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। और लास्ट तक देखिएगा बाबू, सारे प्रश्न को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो सवाल करवाता हूँ ना वह सारा इंपॉर्टेंट सवाल करवाता हूँ और एग्जाम से रिलेटेड सवाल करवाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा आप लोग। क्या करें, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, याद रखेगा किस नगर में, तो ये मुंबई में। कहा, मुंबई में है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। सुंदरवन जो है ये किस राज्य में है, तो सुंदरवन जो है ना ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ बाबू, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइपिंग में बाबू मिस्टेक है, तो माफ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो याद रखेगा सिर्फ आप लोग कि सुंदरवन जो है ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है, ठीक है। चलिएगा, तो इस सवाल को भी देखिएगा। क्या करें यहाँ पे सवाल कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, बताइएगा, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। बताइए जल्दी से आप लोग कि किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। तो सबसे ज्यादा बीमारी जो होती है ना बाबू वह जल प्रदूषण के कारण ही होती है। किसके कारण, जल प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, ठीक है। क्योंकि गंदे जल पीने से बाबू सबसे ज्यादा बीमारियां जो फैलती है वह जल से ही फैलती है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जल से बाबू पीने से ही नहीं फैलती है, ठीक है। अगल बगल में जो बाबू जल जामा हो जाते हैं उससे काफी सारे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, उससे काफी ज्यादा बीमारियां होती है, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें कि मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। तो आप लोग से एक ही बाबू अनुरोध है कि ये 20 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप लोग भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोग से मैं जानना चाहता हूं कि मानव भूगोल का जनक जो है वह बाबू कौन है। आप लोग भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप लोग को पता होगा, तो मानव भूगोल का जनक आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। एक सवाल आप लोग को मैं हर वीडियो में देता हूं, तो इस वीडियो में भी एक सवाल दिया हूं, तो इस सवाल के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे का सही आंसर आता है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। तो बताइए जल्दी से इस सवाल का आंसर। तो देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। अगले सवाल को देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर सवाल को। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। ये भी आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। और एक बात और आप लोग को बताता हूँ बाबू, ठीक है। ऊपर वाले देखते हैं कि कौन से बच्चे जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध है सिर्फ यही कि जितना वक्त आप लोग के पास यहाँ पे बचा हुआ एग्जाम्स के
बाबू इतना वक्त में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, यही मौका है। ऊपर वाले देख रहे हैं कि कौन से बच्चे जो हैं वह ऐश मौज अय्याशी कर रहा है और कौन से बच्चे जो है वह मेहनत कर रहा है। मेहनत करने वाला का ही बाबू फल मिलता है। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो इसीलिए जितना आप लोग के पास यहाँ पे एग्जाम के पहले बाबू वक्त है, उसमें आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं कीजिए। ठीक है, बाद में देखा जाएगा एग्जाम के बाद। तो ये इसीलिए आप लोग को मैं समझाता हूँ, बताता हूँ बाबू कि आप लोग के पास अभी वक्त है, पढ़ लीजिए अच्छे से बाबू, क्योंकि बाबू एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, अपने नाम को रोशन करना है, अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़िए। 10th लेवल से 12th में अच्छे मार्क्स को लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। जितना वक्त बचा हुआ है, यही वक्त में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वही अच्छे मार्क्स लाते हैं। ठीक है, बताइएगा क्या करा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, तो ये कहलाता है बाबू संचार। क्या कहलाता है? संचार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं इतना बोलता हूँ बाबू, आप लोग के लिए समझाता हूँ, आप लोग के लिए यही वक्त है, सुधर जाइए आप लोग। ठीक है, मैं इसीलिए आप लोग को समझाता हूँ कि बाबू एग्जाम नजदीक आ चुका है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। जिन बच्चे का तैयारी अच्छा है बाबू, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वह बाबू पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो बाबू कीजिए, अभी वक्त है, बिना पढ़ ले कुछ नहीं होगा, तो पढ़िए अच्छे से। यहाँ पे इस सवाल का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्या करें? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वह कितना था? तो याद रखिएगा, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो वह था 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था बाबू, पूरे भारत का। ठीक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और एक बात आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बाबू, जो मैं क्लास करवाता हूँ वह करने में आप लोग को मजा आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और एक बात मैं भी बता देता हूँ, जो भी सवाल यहाँ पे करवाता हूँ सारा गेसिंग किया गया सवाल रहता है बाबू, एग्जाम से रिलेटेड सवाल रहता है। तो मेरे क्लास को बाबू पूरे अंत तक कीजिएगा आप लोग और सारे सवाल को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस सवाल को बताइएगा, क्या करें कि रबी की फसल पैदा होती है, और हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है, तो अंत तक देखिएगा आप लोग। रबी की फसल जो पैदा होती है वह किस ऋतु में होती है? पता होगा आप लोग को बाबू, जो अभी रबी लगी हुई है, जैसे क्या गेहूं, सरसों, ये सारे क्या है, खेसारी, चना, ये सारे क्या है बाबू, रबी की फसल है। तो ये किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में बाबू। अभी के टाइम क्या शीत गिरता है, ओस गिरता है, आप लोग को पता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि किसी झील के चारों ओर बसा आदिवास किस प्रतिरूप में आएगा? बताइएगा, किसी झील के चारों ओर बसा आदिवास जो है ये किस प्रतिरूप में आएगा? ये सवाल यहाँ पे करा है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस लेवल के सवाल आप लोग को पता होगा कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। तो झील के बाबू चारों ओर जो बसा आदिवास जो है, वहां के जो जो घर है बाबू, मकान जो है, वह किस प्रतिरूप में आएगा? तो वह आएगा वृत्ताकार में। किसमें? वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। क्या करा है कि बिग इंच संबंधित है बाबू, बिग इंच जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बिग इंच जो संबंधित है ना, ये पाइपलाइन से संबंधित है। किससे? पाइपलाइन से। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल को देखिए, क्या करें यहाँ पे सवाल कि दुर्ग लौहयस्क उत्पादक क्षेत्र है। बताइएगा, दुर्ग लौहयस्क उत्पादक क्षेत्र जो यहाँ पे है वह कौन सा क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि बाबू मैं आप लोग के यहाँ पे जो सवाल कराता हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम से जो रिलेटेड सवाल रहते हैं उसी को मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो सारे सवाल को देखिएगा, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। और देखिए कि कितना सवाल याद है। तो दुर्ग लौहयस्क जो उत्पादन क्षेत्र जो है ना, ये बाबू कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल भी बाबू काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से आप लोग। क्या करें? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे सवाल क्या रहा है कि बाबू 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना था? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बाबू बिहार में ही है, लेकिन कितना है? आप लोग के पीछे करवाया था मैं, तो कितना है? तो 1106 है। सबसे ज्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व है, लेकिन 1106 है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में भी ये सवाल काफी बार पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल यहाँ पे दिए गए। क्या करें? 28 नंबर सवाल, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइएगा, योजना आयोग का जो गठन हुआ ये कब हुआ? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ ना, ये हुआ था कब? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में।
याद रखेगा बाबू, यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये बाबू लो लेवल का सवाल है। ठीक है, जितना भी सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ ये सारे आसान लेवल का सवाल है और एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है। तो देखना चाहता हूं मैं कि कितना सवाल को आप लोग सही कर पाते हैं। एग्जाम नजदीक आ चुका है तो अपने आप को बाबू जांचिए और परखिए और देखिए कि कितना बढ़िया मेरा तैयारी है, एग्जाम में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा यहाँ पे इस सवाल को क्या करा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है, बताइएगा। यहाँ पे सवाल जो कर रहा है यहाँ पे बाबू जल से होने वाला जो रोग है यहाँ पे वह कौन सा रोग है, ये सवाल ना बाबू एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ दिए गए हैं। ठीक है, पूछे गए सवाल भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग को करवा रहा हूं यहाँ पे, तो अच्छे से कीजिए आप लोग। बताइएगा जल से बाबू होने वाला जो रोग है ना वह कौन सा रोग है यहाँ पे, तो जलीय जन्य रोग जो है वह है अतिसार। क्या होता है, अतिसार होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में जितना सवाल करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, 1 से 2 बार जरूर देखेगा आप लोग। ठीक है, महामैराथन क्लास आप लोग को दूंगा जिसमें बाबू सारा प्रश्न उसमें कंप्लीट करवा दूंगा मैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पूछे गए सवाल भी उस वीडियो में शामिल रहेगा बाबू और बुक का हर एक पॉइंट शामिल है, तो देखिएगा आप लोग जरूर महामैराथन को। चावल धान की खेती संबंधित है, बताइएगा चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। तो चावल धान की खेती जो संबंधित है ना वह गहन निर्वाह कृषि से, किससे, गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है चावल धान की खेती। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वह कौन सा देश है, बताइएगा। इस तरह के सवाल में सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कि कौन सा ऐसा देश है बाबू जहां उच्च जनसंख्या वृद्धि दर है। तो सबसे ज्यादा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है यहाँ पे ना वह है यमन। कौन सा देश है, यमन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर सवाल को देखिएगा। 32 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, भारत में गेहूं उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह कौन सा राज्य है, बताइएगा। गेहूं उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है ना बाबू वह है कौन सा राज्य, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। ठीक है, और चावल की बात करेगा तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए इस सवाल को, इस लेवल के सवाल बाबू एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस लेवल के सवाल को आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरह से। क्या करें कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, आप लोग के पीछे ही बताया था मैं, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। तो खनन जो है ना ये बाबू प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। किसमें, प्राथमिक। खनन और कृषि मत्स्य पालन ये सारे किस में आते हैं बाबू, तो प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं, तो दम याद रखेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें, अगला सवाल कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, बताइएगा। बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये सवाल कर रहा है। ये भी एग्जाम में आए गए सवाल है, क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे आप लोग ना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक बार बाबू क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, एक दिन आप लोग टाइम दीजिए क्वेश्चन बैंक पे। ठीक है, क्योंकि बाबू पूछे गए सवाल ना एग्जाम में हरगिज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर आप लोग क्वेश्चन बैंक को उलट के देखिएगा कि किस लेवल के सवाल और कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बताइएगा। क्या करा कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है बाबू, आयात कहा जाता है। क्या, आयात। तो कभी कभी कोई बच्चे जो होते हैं वह मार के आ जाता है बाह्य व्यापार, क्योंकि बाहर से सामान आ रहा है। ठीक है, लेकिन गलती हो जाएगा बाबू, क्या कहा जाता है, आयात कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिए इस सवाल को क्या करें कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, और आप लोग बताइएगा बाबू कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इस तरह से बाबू आप लोग के कौन सा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग को जो मैं क्लास करवाता हूँ, जो प्रश्न करवाता हूँ वह अच्छे लेवल का करवाता हूँ कि नहीं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग से। बाकी मैं बाबू ये सारे प्रश्न ना गेसिंग किया गया सवाल और देख कर आता हूँ कि किस लेवल का सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल का सवाल मैं यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग से एक बार जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे क्या करें कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो साक्षरता दर जो सबसे ज्यादा है ना ये है केरल में। कहाँ,
केरल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिए, क्या करा अगला सवाल की बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बताइएगा, बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है ये कहाँ प्रसिद्ध है, ये सवाल कर रहा है और ये भी सवाल पूछे गए हैं, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, हर एक सवाल पे ध्यान देना होगा क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि कौन सा सवाल एग्जाम में पूछ देगा, तो हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है बाबू, तो यह है मेघालय में। कहाँ, मेघालय में प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग यहाँ पे देखिए बाबू, इस सवाल को, ये सवाल एग्जाम में ना काफी बार पूछे गए हैं और सारे बच्चे को ये सवाल याद होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं। क्या करें यहाँ पे कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगले क्लास में आप लोग का नाम भी बताऊंगा मैं कि किन बच्चे ने अच्छे स्कोर किए हैं। ठीक है, बताइएगा, ये सवाल सारे बच्चों को याद रहते हैं, तो जल्दी से बताइए सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है यहाँ पे वह कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन को पढ़िए जल्दी से और बताइए जल्दी से। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो वह है बाबू गंगा डेल्टा। कौन सा क्षेत्र, गंगा डेल्टा, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा सवाल ना कि सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेगा कोयला के लिए। सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 39 नंबर सवाल, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है, तो याद रखेगा बाबू किसी भी देश का नहीं। क्या, किसी का नहीं, कोई भी देश का बाबू इंटरनेट पर स्वामित्व नहीं है, अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा 40 नंबर सवाल कि चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल जो है ये किसे जोड़ता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को कीजिए बाबू। ये आसान से सवाल में कितना सही कर पाते हैं आज इस क्लास में पता चल जाएगा। तो चैनल टनल जो है ना ये किसे जोड़ता है, तो पेरिस से लंदन को। किनको बाबू, पेरिस और लंदन को जोड़ता है चैनल टनल, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे तृतीयक जो बाबू तीसरा आर्थिक क्रियाकलाप जो है वह कौन है, यह पूछेगा एग्जाम में कि तृतीयक क्षेत्र यहाँ पे कौन है, ये सवाल करा है यहाँ पे। तो ऑप्शन को देखिए, इस लेवल के सवाल में बाबू सारे ऑप्शन को पढ़कर ही करना रहता है और ये सारे आसान सा सवाल है लेकिन हर साल पूछे भी जाते हैं, तो याद रखेगा। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पे कौन है, तो है बाबू व्यापार और खेती, बुनाई और आखेट, ये बाबू प्रथम क्रियाकलाप में आ जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ पे व्यापार जो है ये बाबू तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, तो याद रखिएगा लेवल के सवाल एग्जाम में बाबू हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करें अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह यस्क नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या करा है समझिएगा आप लोग, करा है कि यहाँ पे लोहा का यस्क जो नहीं है वह कौन नहीं है। ऑप्शन को पढ़िए, बताइए जल्दी से कि इनमें कौन सा एक लौह यस्क नहीं है, लोहा का यस्क नहीं है। यस्क आप लोग याद किए होंगे ना बाबू, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग को एग्जाम में, काहे कि पूछे जाते हैं एक सवाल, तो याद रखेगा यस्क से। तो यहाँ पे लौह यस्क कौन नहीं है, तो लौह यस्क यहाँ पे जो नहीं है वह है इंटासाइट। क्या है, इंटासाइट जो है ना बाबू ये कोयला का यस्क है। किसका, कोयला का। बाकी जो यहाँ पे ये तीनों जो है ना बाबू ये लोहा का यस्क है, तो ये तीनों को याद भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें अगला सवाल यहाँ पे कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। बताइएगा, आसान सा सवाल है, बताइए आप लोग जल्दी से। खरीफ फसल की कृषि ऋतु जो है ये क्या है, तो खरीफ फसल में क्या आते हैं बाबू, तो खरीफ फसल में क्या आ जाते हैं, जो आप लोग का धान होता है ना वही मौसम बाबू खरीफ फसल कहलाता है। धान खरीफ फसल में आता है, लेकिन धान का जो बुआई होता है और कटनी जो होता है वो आप लोग को पता होगा कब से कब तक, तो जून से सितंबर। क्या होता है, जून से सितंबर। जून से बाबू जब बरसात का टाइम होता है ना तब से धान का खेती होना शुरू हो जाता है और सितंबर अक्टूबर लगे इसका कटनी भी हो जाता है। ठीक है, तो जून से सितंबर ये खरीफ फसल की कृषि का ऋतु है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या रहा है कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है। सवाल क्या कर रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन जो होता है वह किस राज्य में होता है, किस स्टेट में होता है, ये भी याद रखिएगा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चीनी उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है ना वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। दम याद रखिएगा अच्छे तरह से सारे सवाल को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। 45 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये 45 नंबर सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो बताइएगा जल्दी से, क्या करा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सवाल क्या करा है यहाँ पे, सहकारी कृषि जो है वह अधिक सफल कहाँ रही है। ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बताइए। आप लोग एक साल तैयारी किए ना बाबू, तो आप लोग को अच्छे तरह से यहाँ पे सारे सवाल पता भी होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि 50 में 50 किन बच्चे का सही होता है, क्योंकि आसान सा सवाल यहाँ पे शामिल किया हूँ। अगर आप लोग ये भी सवाल को सही नहीं कर पाइएगा तो कौन से सवाल को सही कर पाइएगा बताइए आप लोग। और इस लेवल के सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है। तो ये याद रखेगा आप लोग, डेनमार्क में। कहाँ, डेनमार्क में रही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर सवाल को देखिए आप लोग, क्या करा है कि संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। बताइएगा, संचित क्षेत्रों में मृदा मिट्टी का निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह क्या है। तो याद रखेगा, मृदा लवणता है। क्या है, मिट्टी का लवणता। ये वायु संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप लोग को लाइफ में नहीं लगता है ना कि किसके लिए पढ़ना है, तो आप लोग के दो चेहरे पीछे खड़े हुए हैं, उनको देखिए, अपने माता पिता को देखिए। वो आप लोग के बाबू कामयाबी के इंतजार कर रहे हैं। वो कब से आप लोग के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, कामयाबी के इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा सक्सेस होगा। तो आप लोग का अगर पढ़ने में मन ना लगे, समझ में ना आए कि लाइफ में क्या करना है, तो वो दो चेहरों को देखिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो बताइए यहाँ पे अगले सवाल पे चलिए और बताइए जल्दी से, क्या करा सवाल है यहाँ पे कि कॉफी उत्पादक राज्य है। बताइएगा, कॉफी उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा राज्य है। ऑप्शन दिए गए हैं तो बताइए जल्दी से। तो कॉफी उत्पादक राज्य जो है वह है कर्नाटक। कौन सा राज्य है, कर्नाटक। अभी भी टाइम है बाबू, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो कर्नाटक जो है ये कॉफी उत्पादक में सबसे आगे है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, याद नहीं है तो सारे सवाल को रट जाइए, अभी मौका है आप लोग के पास। तो बताइएगा, विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे विश्व का बाबू, पूरे वर्ल्ड का जो तीर्थक क्रियाकलाप जो है ना, वह है पर्यटन। वह पर्यटन है। काफी सारे बच्चे शिक्षण करके आ जाते हैं, गलती हो जाएगा बाबू। वो क्या चीज है, पर्यटन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें 49 नंबर सवाल कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। क्या करा सवाल कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में बाबू। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो याद रखिएगा किस प्रकार की बाबू, तो गुच्छित। कैसी बस्तियां, गुच्छित। याद रखिएगा, नहीं याद है तो ठीक है, हर एक सवाल को पढ़ना होगा, तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर सवाल को देखिएगा, ये हम लोग का लास्ट सवाल है बाबू। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग कितने सवाल को सही किए हैं, जिससे आप लोग को पता चले कि हाँ, ये आसान से सवाल को मैं यहाँ पे जब पूरा में पूरा सही कर पा रहा हूँ, तो एग्जाम में भी मैं करके आ जाऊंगा। यहीं से बाबू आप लोग का मोटिवेशनल शुरू होता है और यहीं से आप लोग का पढ़ने का जुनून शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का जो रिजल्ट आता है ना, उसी से कि अगर यहाँ पे मैं काफी सारे सवाल को अगर सही कर पा रहा हूँ, तो एग्जाम में भी कर दूंगा, क्योंकि इसी लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कहीं से हार्ड लेवल के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। और एक बात और, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए बाबू। ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे, आप लोग को अच्छे नंबर आएंगे। टेंशन लेने से क्या होगा, जो भी पढ़े होंगे वो भी आप लोग वहां भूल जाइएगा और गलती करके आ जाइएगा। इसीलिए आप लोग अच्छे से बाबू शांति मन से सारे सवाल को कीजिएगा। यहाँ पे जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है, इसको भी देख लीजिए। क्या करा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। और यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक को क्यों नहीं पढ़ते, उसको पढ़िए और देखिए कि कहाँ कहाँ से सवाल और किस चैप्टर से सवाल और किस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सारा मैं उसी लेवल का सवाल करवाता हूँ बाबू। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सारे सवाल को करे होंगे आप लोग शुरू से अंत तक। तो आप लोग यहाँ पे अपना स्कोर जरूर बताइएगा। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। याद रखेगा 1999 में। कब, 1999 में पूरे वर्ल्ड की मानव जनसंख्या जो है ना, वह 6 अरब हुई थी। तो याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोग जुड़े रहिए यहाँ पे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, कैसा लगा बाबू ये क्लास, मजा आया कि नहीं आया, अगला कौन सा क्लास आए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।